हाँ भाई, पिछले वीडियो में पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन समझा दी थी, ठीक। अब थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे कि 3 चीज के बारे में पढ़ना है। नाम सुनाए हैं, बस थोड़ा समझना है और कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन दूर करने हैं ताकि आगे जो है वो कभी दिक्कत ना हो। एक तो एमीटर, एक वोल्टमीटर, एक गैल्वेनोमीटर। देखो ध्यान समझना। एक तो आपको मैं समझाऊंगा किसके बारे में, एमीटर के बारे में, ठीक। एक समझाऊंगा किसके बारे में, वोल्टमीटर के बारे में। एक समझाऊंगा किसके बारे में, गैल्वेनोमीटर। इन तीनों चीजों का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो दूर करेंगे तो लेक्चर बन जाएगा, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और ये भी नोट होके लिख जाएंगे। एमीटर को हिंदी में एमीटरी बोलते हैं, एमीटर को हिंदी में एमीटरी बोलते हैं। वोल्टमीटर को हिंदी में बोलते हैं वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर भी बोल लेते हैं और गैल्वेनोमीटर को धारामापी भी कहा जाता है, ठीक। इन 3 चीजों के बारे में अपने को समझना है, ठीक है। एमीटर के बारे में समझना है और भी वोल्टमीटर के बारे में समझना है और गैल्वेनोमीटर के बारे में समझना है। डिटेल नहीं समझनी। डिटेल तो चैप्टर नंबर 7 में एमीटर पढ़ाऊंगा, वोल्टमीटर पढ़ाऊंगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा। डिटेल तो वहां पढ़ाऊंगा बोले सर। फिर अब वो चीज बताऊंगा जो जनरली बच्चों के दिमाग में होती है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल एग्जाम्स जो होते हैं, मौखिक प्रश्न भी कई बार इनके ऊपर पूछ लिया जाता है। उसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है। करें डिस्कशन? देखो तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर की डिटेल चैप्टर नंबर 7 में मोहित सर के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। चैप्टर 7 में मोहित सर आपको पढ़ाएंगे एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर फुल डिटेल में। लेकिन अभी मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा कि किस तरह से एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन बनता है। मौखिक प्रश्न भी बनता है, लिखित प्रश्न भी बनता है और जनरली ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने सुने हुए भी होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, व्हाट इज एमीटर? व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या होता है? ये पहला क्वेश्चन है। एमीटर क्या होता है? ये पहला क्वेश्चन है। सोच के देखिए अपने अपने दिमाग में, एमीटर क्या होता है। और मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर जवाब नहीं दूंगा, मैं तो इस तरह लेक्चर बनाया है। ये सिंपल हमारे बच्चों के नोट्स भी बन जाएंगे, सिंपल आप सभी नोट्स भी बना लेना और कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। और जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये नहीं चुपचाप बैठे रहे, लिखे नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में लिख सकते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर उस डिवाइस का नाम है जो करंट को मेजर करने का काम करता है, धारा की वैल्यू चेक करने का काम करता है। कौन? एमीटर। आ रही बात समझ में? किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, कितने वैल्यू का करंट आ रहा है, कितनी स्पीड में धारा जा रही है, कितना हाई करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट, उस करंट की वैल्यू को मेजर, उस धारा के मान को मापना, ये काम जो करता है उसका नाम क्या है? एमीटर, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए पहले। एमीटर वह उपकरण
लिखो, एमीटर वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए, एमीटर इज ए डिवाइस by which we can determine भी लिख सकते हैं, we can determine value of electric current in any electric circuit। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है? उस डिवाइस का नाम है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में, डिटरमाइन करने में काम आता है। दिखता कैसा है? सिंपल घड़ी के जैसा दिखता है, बीच में एक सुई होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से यहाँ पे सुई लगी होती है जीरो पे, ये एमीटर की होती है इस तरह से, यहाँ जीरो, फिर काउंटिंग लिखी होती है 10, 20, 50 जो भी है, इस तरह से। जीरो कहाँ होता है? जीरो यहाँ होता है, यहाँ पे। सुई कहाँ होती है? सुई साइड में होती है। जैसे करंट आता है ये सुई हिल जाती है, जितना ज्यादा करंट आता है उतनी ज्यादा सुई हिलती है, कम करंट आता है कम सुई हिलती है, करंट ही नहीं आता है सुई जीरो पे रहती है। पता कैसे चलता है? मीटर है, बीच में ए लिखा होता है, बीच में क्या लिखा होता है? ए। तो घड़ी जैसा दिखता है, इस तरह सुई लगी होती है, करंट आता है, सुई हिल जाती है, ज्यादा करंट पे ज्यादा हिलती है, कम करंट पे कम हिलती है, जीरो करंट पे हिलती नहीं है, और टेढ़ी यहाँ पे जीरो होती है, बीच में ए लिखा होता है। ठीक, एमीटर के बारे में सिंपल कहानी खत्म हुई। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन बना देंगे अगला, व्हाट इज वोल्टमीटर क्या होता है? व्हाट इज वोल्टमीटर क्या होता है? ठीक, वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर भी ऐसा ही होता है, घड़ी के जैसा दिखता है, बीच में सुई होती है, और वो सुई पे साइड में होती है, यहाँ होता है जीरो, फिर ऐसे 1 2 3 10 5 जो भी है ऐसे काउंटिंग लिखी हुई होती है। ठीक है बात? अरे ठीक है ना। बीच में लिखा होता है वी, बीच में लिखा होता है वी मतलब वोल्टमीटर, काम क्या करता है? वोल्टेज मापने का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है, विभवांतर कैलकुलेट करता है, ईएमएफ कैलकुलेट करता है, विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करता है, सीधे शब्दों में वोल्टेज कैलकुलेट करता है। घड़ी जैसा दिखता है, जीरो पे सुई होती है, जितनी वोल्टेज होती है उतनी सुई हिल जाती है, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा हिलेगी, कम वोल्टेज कम हिलेगी, बहुत ज्यादा वोल्टेज बहुत ज्यादा हिलेगी, बहुत कम वोल्टेज बहुत कम हिलेगी, वोल्टेज ही नहीं हिलेगी ही नहीं, जीरो पे रहेगी। लिखा होता है बीच में वी, क्या लिखा होता है बीच में? वी। ठीक, लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, वोल्टमीटर वह उपकरण होता है, पानी ले लूं मैं, लिखो, वोल्टमीटर वह उपकरण होता है, वोल्टमीटर वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से
जिसकी सहायता से हम विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखो, वोल्टमीटर इज ए डिवाइस by which we can calculate value of potential difference। ठीक है, तो वोल्टमीटर ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर कर सकता है, ईएमएफ मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। ये सारे काम कौन करता है, वोल्टमीटर। पहचानने की कैसे, बहुत आसान, घड़ी जैसा होता है, साइड में सुई होती है, हिलती रहती है। कब, जब वोल्टेज आता है या करंट आता है। एमीटर में ए लिखा होता है, वोल्टमीटर में वी लिखा होता है। एमीटर करंट मेजर करता है, धारा का मान ज्ञात करता है। वोल्टमीटर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर को हिंदी में? धारामापी। क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर को हिंदी में? धारामापी। तो लिख लेना, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? धारामापी क्या होता है? धारामापी क्या होता है? ठीक है जी, लिखो फटाफट। कैसे कहेंगे इसकी कहानी, कैसे समझाएंगे धारामापी को? ये भी घड़ी जैसा होता है, इसमें भी सुई होती है, लेकिन इसका जीरो बीच में होता है। इसका जीरो कहां होता है, बीच में होता है। सुई ऐसे होती है, बीच में जी लिखा होता है। बीच में क्या लिखा होता है, जी। ठीक है, एमीटर में बीच में क्या लिखा होता था, ए। वोल्टमीटर में वी, गैल्वेनोमीटर में जी। बोलो सर जरूरी है जी लिखा हो? अरे भैया कोई जबरदस्ती हो उसको मिटा दे या उसकी वो निकाल दे, ए लिख दे, ऐसे कुछ कर दे, वो दिक्कत। मैं तो सिंपल नॉलेज दे रहा हूँ कि सिंपली ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाकी जनरली तो कुछ भी हो सकता है, जनरली तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो पता नहीं किसका, दिखने में बाहर से कैसा हो, अंदर से वो कैसा हो, अंदर से वो कैसा हो, दिखने में बाहर से कैसा हो, जैसा हो वैसा नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। सिंपल ध्यान रखना, एमीटर में जनरली ए लिखा होता है, वोल्टमीटर में वी लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर में जी लिखा होता है। ठीक है, जीरो कहां होता है इसमें, जनरली बीच में होता है। उसमें कहां होता था, साइड में होता है। सुई उसकी यहां से उधर ऐसे जाती है, इसकी सुई उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। इसकी सुई उधर जा सकती है और इधर जा सकती है। आपको मैंने जब मीटर ब्रिज सिखाया था, और मीटर ब्रिज में जब मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे चेक करते हैं मीटर ब्रिज अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे चेक करते हैं मीटर ब्रिज काम में लेने लायक है कि नहीं है, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि वो जो थी, कौन थी वो, जोकी। कौन थी वो, जोकी। तो जोकी को क्या करते हैं, जोकी को लेफ्ट साइड लगा के देखो, राइट साइड लगा के देखो। लेफ्ट साइड पे सुई गैल्वेनोमीटर की इधर हिलती है, तो उधर लगाने पर अपोजिट। एक बार लगाया इधर हिली, तो अगली बार उधर हिली, तो अलग अलग हिली, तब तो मीटर ब्रिज सही है, काम करने लायक है। और अगर हर बार सेम हिली तो
ऊपर से वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता था, परिवर्ती प्रतिरोध जो होता था, उसकी वैल्यू को चेंज करते थे और उसकी वैल्यू को चेंज करके अपना एक ऐसा वैल्यू लेते थे रेजिस्टेंस का जिससे वो सुई दोनों तरफ हिले, उधर लगाऊं तो उधर हिले, इधर लगाऊं तो इधर हिले। फिर कैसा पॉइंट ढूंढता था जहां सुई ना हिले, यही तो होता था जो की होती थी सुई लेफ्ट में लगाऊं तो लेफ्ट में हिलती थी, राइट में लगाऊं तो राइट में हिलती थी उस सुई गैल्वेनोमीटर की जोकी के कारण। और जोकी से ऐसा पॉइंट ढूंढते थे कि जिससे डिफ्लेक्शन 0 मिले। और सबसे अच्छी चीज कौन सी मानी जाती थी कि वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, शून्य विक्षेप बिंदु कहां मिले, बीच में मिले। जो कि लेफ्ट में लगाओ तो भी सुई हिलेगी गैल्वेनोमीटर में, राइट में लगाओ तो भी सुई हिलेगी, बीच में लगाओ तो 0 सी मिलती थी। ठीक, लगभग बीच में होना चाहिए। तो ये एक सिंपल कहानी है। वैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको आगे बता देता हूं। मैं क्वेश्चन आ जाए, मान लो व्हाट इज जोकी, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज जोकी, तो क्या बताओगे? जोकी क्या है, विसर्पी कुंजी क्या है? क्या लिखेंगे? इट इज स्लाइडिंग वायर, यह एक सर्पी गति करने वाला तार है। बाय विच वी कैन फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, जिसकी सहायता से हम शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन बनता है व्हाट इज जोकी, विसर्पी कुंजी क्या है? क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जोकी इज ए स्लाइडिंग वायर, जोकी इज ए स्लाइडिंग वायर by which we can determine null deflection point, जो कि एक सर्पी गति करने वाला तार होता है जिसकी सहायता से हम शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बात? उसकी बात अलग, इसकी बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन है, क्या क्या बात समझा दी? गैल्वेनोमीटर सुई बीच में होती है, उधर इधर ऐसे हिल सकती है, 0 बीच में होता है, G लिखा होता है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। गैल्वेनोमीटर बेटा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस का नाम है, एक ऐसे उपकरण का नाम है जो क्या करता है, जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के काम आता है। जैसा काम टेस्टर करता है कि लगाओ लाइट जली तो करंट है, लाइट नहीं जली तो करंट नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइट जलती भी नहीं है और करंट होता है, और हाथ वाले देखना पड़ता है, झटका लगा तो करंट है, नहीं लगा तो करंट नहीं है, कुछ का तो झटका लगता ही नहीं है। ये बात ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर उस डिवाइस का नाम है जिसकी हेल्प से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए, उपस्थिति को चेक करने के लिए, प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस को काम में लेते हैं उसे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। लिखो इंग्लिश मीडियम, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस galvanometer is a device by which we can detect electric current in any circuit, electric current in any circuit. It means we can check presence of electric current. It means we can check presence of electric current, presence of electric current, presence of electric current, presence of electric current in any circuit, in any circuit. हिंदी मीडियम लिखो, धारामापी वह उपकरण होता है,
धारामापी वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। ठीक, यानी कि वह उपकरण जिसका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है उसे धारामापी कहा जाता है। ठीक, अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको मैं, जिसको आप सभी ध्यान से सुनना। कौन सी वाली बात? एक ऐसी बात जिसको आप सभी को ध्यान से सुनना है। किसको ध्यान से सुनना है? जो बात मैं बताने जा रहा हूं। क्या बात है कि बेटा धारामापी गैल्वेनोमीटर उस चीज का नाम है जिसकी हेल्प से हम करंट को चेक करते हैं, धारा को मापते हैं, धारा की उपस्थिति चेक करते हैं, करंट की प्रेजेंस चेक करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, धारामापी की सहायता से हम करंट के साथ साथ वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना, पहला एमीटर के बारे में बताया, दूसरा मैंने वोल्टमीटर के बारे में बताया, तीसरा मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रहा हूं। और मैंने कहा था आपसे कि एमीटर तो करंट मेजर करता है, वोल्टेज को वोल्टमीटर मेजर करता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं अब, गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर एमीटर का काम भी कर सकता है और गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का काम भी कर सकता है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? गैल्वेनोमीटर धारामापी एमीटर की तरह भी काम में ले सकते हो आप इसको, और आप इसको वोल्टमीटर की तरह भी काम में ले सकते हो। दोनों काम कर सकता है, एमीटर की तरह भी काम कर सकता है और वोल्टमीटर की तरह भी काम ये कर सकता है। कैसे? पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर बताऊंगा कैसे। पहले एक क्वेश्चन लिखो, क्या धारामापी या गैल्वेनोमीटर, लिखता हूं कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे ना। क्या गैल्वेनोमीटर एमीटर व वोल्टमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर एमीटर व वोल्टमीटर दोनों के समान प्रयुक्त किया जा सकता है। दोनों के समान प्रयुक्त किया जा सकता है। इंग्लिश में लिखेंगे कैन galvanometer is used on the place of galvanometer is used as ammeter and voltmeter both। कि क्या गैल्वेनोमीटर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के सिमिलर काम में ले सकते हैं? क्या क्या करो क्वेश्चन है कि क्या बेटा एमीटर करंट की वैल्यू मेजर कर सकता है? क्या एमीटर वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर सकता है? क्या ये क्वेश्चन लिख लिया? क्या इसके और में एक और क्वेश्चन लिखो, पहले हिंदी मीडियम लिखो,
क्या धारामापी गैल्वेनोमीटर से धारा तथा वोल्टता दोनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। क्या गैल्वेनोमीटर से धारा तथा वोल्टता दोनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं? इंग्लिश में लिखिए, कैन वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट as well as potential difference by using galvanometer। ठीक, अब लिखेंगे बेटा आंसर। क्या लिखेंगे? आंसर। आ रही है बात समझ में? यस, लिखो आंसर। यस, आंसर लिखिए यस। हाँ मतलब हाँ, गैल्वेनोमीटर से अपन एमीटर का काम भी कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से अपन वोल्टमीटर का काम भी करवा सकते हैं। ठीक, कैसे वो सीखते हैं। लिखो, क्या सिखाऊं पहले? देखो सिखाता हूं। चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में आपको एक चीज सिखाऊंगा डिटेल में मैं कि बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एमीटर की तरह भी काम कर सकता है और वो वोल्टमीटर की तरह भी काम कर सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन लिख लो। अरे और लिख के एक और नहीं, पहले समझ लो ध्यान से, समझ लो पहले ध्यान से देखना। बोर्ड आ रहा हूँ पूरा समझ। क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन की बजाय कैसे समझें आसान तरीके से। देखो बेटा, क्या आपको पता है क्या? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान समझना। एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? In which type of combination ammeter is connected? In which type of combination ammeter is connected? ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है, इसका आंसर लिख लेंगे अपन। अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ combination voltmeter is connected? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, क्यों? ठीक, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वाई, एक क्वेश्चन ये है। ठीक, और एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, इसका आंसर यहां जाएगा। एक क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में
संयोजित किया जाता है। क्यों? ठीक, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाई। ये चारों क्वेश्चन लिखने हैं आपको, मैं देखता हूं स्क्रीन पे आ रहे नहीं आ रहे, फिर अपने को समझेंगे। चारों क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ो, चारों क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चारों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर समझते हैं अपन चारों क्वेश्चनों का मतलब। ध्यान से पढ़िए चारों क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एमीटर को, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, पढ़ गया बताऊं क्या? अरे पढ़े हैं, जिसको दिक्कत है वीडियो पीछे कर ले फिर पढ़ ले, मैं समझा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन है बेटा, एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एमीटर इज कनेक्टेड। बेटा कॉम्बिनेशन जो होते हैं, संयोजन जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ध्यान रखना, एमीटर जो होता है उसको तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, वोल्टमीटर जो होता है उसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब एमीटर को किस में लगाया जाता है बेटा? एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर को लगाया जाता है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं बेटा? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब इनके आंसर देंगे अपन कि ऐसा क्यों करते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। ध्यान रखना, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, सीधा का सीधा लगा देते हैं, वोल्टमीटर को ऊपर की तरफ लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। क्यों? बहुत आसान है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को लगाते हैं सीरीज में, पैरेलल में लगाते। क्यों? सोच के देखो आप, मैं समझाऊंगा आपको। ये कैमरा थोड़ा जूम करूं क्या मैं? चलो करके देखता हूं, आप बताना। वैसे बोर्ड दिख रहा होगा सही से, और नहीं दिख रहा तो बताना सही से। एक बार मैं थोड़ा जूम करके देखता हूं, देखा कुछ फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, ठीक है, सही है ना बेटा? ठीक है, देखो ध्यान देना, जूम कर दिया मैंने इसको। अब समझते हैं अपन इसको आगे। देखो समझो, सबसे पहले तो अगर आपको इनका ये मतलब समझना है, एक बात ध्यान सुनना, कई बार बेटा क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जरूरी नहीं कि किताबें पढ़ी हुई हो, कई बार क्वेश्चन को पढ़ के ही जवाब दिया जा सकता है, सही आंसर बताया जा सकता है। कैसे? ध्यान समझना, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। क्यों? एमीटर को श्रेणी में लगाते हैं, क्यों? तो सीधी सी बात है कि एमीटर को हम पैरेलल में लगा ही नहीं सकते, तभी सीरीज में लगाते हैं।
एमीटर को हम पैरेलल में लगा ही नहीं सकते, तभी सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि एमीटर को लगाकर हमको जो काम करवाना है वो काम पैरेलल में एमीटर लगाने से नहीं होगा। बहुत भारी बात है, ध्यान समझना। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं लगाते, समांतर क्रम में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में पैरेलल में एमीटर को लगाया नहीं जा सकता है, लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस काम के लिए एमीटर को सीरीज में लगाया जा रहा है, जिस काम के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जा रहा है, वो काम एमीटर को पैरेलल में लगाकर नहीं हो सकता या अच्छी तरह नहीं हो सकता। आप एक बात सोच के बताइए कि एमीटर को किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में लगाया क्यों जाता है? एमीटर को किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में लगाया क्यों जाता है? कारण होता है कि अगर हमको करंट की वैल्यू चेक करनी है, यदि हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो हमको एमीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एमीटर को पैरेलल की सीरीज की बजाय पैरेलल में लगा, ध्यान समझना। जैसे ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसमें एमीटर को हमको यहां लगाना पड़ेगा सीरीज में, लगाना पड़ेगा सीरीज में। ये चीज सही है, और अगर इसको आप ऐसे लगा दो तो ये चीज गलत है, ध्यान समझना। ये चीज सही है, एमीटर श्रेणी में लगा है, पता है श्रेणी लगाता है, सीरीज हो गया, और समांतर पहला कौन सा हुआ? इसके ऊपर लगाया, तो पैरेलल में नहीं लगाते, किसमें लगाते हैं? सीरीज में। ऐसा क्यों है उसका कारण समझाना है अपने को, क्योंकि इस टाइम एमीटर का काम तो होता है करंट मापना, तो अभी तो एमीटर करंट माप लेगा, लेकिन अभी एमीटर करंट नहीं मेजर कर पाएगा, करंट की सही वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा। ये खेल यहां पर है कि वोल्टमीटर को यहां ऐसे नहीं लगाते, कैसे लगाते हैं? जैसे ये करंट जा रहा है तो ऐसे लगाते हैं हमेशा, ठीक। इसको इजी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं वो आप ध्यान से समझना, वो आप ध्यान से समझना। एक लाइन में इसका आंसर बनता है बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, या सिंपल लिखता हूं शॉर्ट में, क्योंकि बेटा एमीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है। लो लिख देते हैं। जबकि वोल्टमीटर का जो आर होता है वो ज्यादा होता है। एक तो बात ये है, एक तो बात ये है, समझ सकते हो खुद दिमाग से। फिर मैं समझाऊंगा, पहले तो इन दोनों का खेल समझो। ये दोनों का सिंपल बात बता दी मैंने कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक। अब अगली बात क्या समझ रहे हैं अपन कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं क्योंकि दो आंसर है, इसके भी। एक आंसर तो क्या है? एक आंसर तो ध्यान सुनना बोल रहा हूं, यदि एमीटर को पैरेलल में लगाया जाएगा तो एमीटर
एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगा। यही आंसर इसका है। यदि वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया जाएगा तो वोल्टमीटर एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताएगा। इफ वी कनेक्ट एमीटर इन पैरेलल and we connect voltmeter in series, then they will not give accurate value of current and voltage respectively। यदि हम एमीटर को समांतर क्रम संयोजन में लगाएं तथा वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाएं तब ये क्रमशः धारा तथा विभवांतर का सही मान नहीं दर्शाएंगे। ये तो इनका पहला जवाब हो गया। दूसरा जवाब क्या है? बिकॉज एमीटर्स रेजिस्टेंस is very low, so it is connected in series combination and it cannot be connected in parallel combination। because voltmeter's resistance is very high, so voltmeter is connected in parallel combination and it cannot be connected in series combination। क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है, इसे समांतर क्रम संयोजन में नहीं लगाया जा सकता। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में इसे लगाया नहीं जा सकता। ये जो पिछले 2 मिनट में मैंने लैंग्वेज बोली है हिंदी इंग्लिश की, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फटाफट क्वेश्चन मिलते ही बिल्कुल आंसर लिखने से मतलब है, तो वो अपना आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पीछे ले जाओ, लाइन बोली है ऐसे कैसे चिपका दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उन बच्चों को समझा रहा हूं जिनको सच में प्योर समझ नहीं है कि भी किस तरह से एमीटर को सीरीज में लगाया, किस तरह से पैरेलल में लगाया। पहले तो ये जवाब लिख लेना इन चारों के, फिर आपको तरीके समझाता हूं एक बार इसको इरेज करके, क्योंकि जगह चाहिए होगी मेरे को। तुमको पता ही बोर्ड में कितना हिस्सा आ रहा है, इसलिए एक बार इतना लिख लो, फिर समझाता हूं आपको मैं। देखो इधर वाला इरेज कर देता हूं, ये लिखा रख देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये वाली बात समझते हैं, ये कुछ समझो तो ये समझ हो जाए। जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R, ये प्रतिरोध है R, ठीक। इस प्रतिरोध में कुछ करंट जा रहा था I, कुछ इसमें धारा जा रही थी। मुझे इसमें एमीटर मैंने लगाया, इसमें एक तो एमीटर मैंने इसमें ऐसे लगाया, ठीक, और एक मैंने एमीटर जो है इसमें इस तरह लगाया, ठीक है। अब समझते हैं किसमें एमीटर जो है वो सही वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक। देखते हैं किसमें सही वैल्यू को एमीटर मेजर करेगा। देखो एमीटर क्या करता है बेटा, ध्यान से समझना। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट मापता है, धारा मापता है, ठीक। जैसे मान लो ये एमीटर है, ये क्या है मान लो एमीटर, ये क्या मापेगा? धारा। कब? इसमें धारा भेजो, निकालो, धारा इधर से भेजोगे निकलेगी, सुई हिलेगी। क्या कर रहा हूं? ये एमीटर, इसमें सुई होगी, धारा जाएगी, निकलेगी, सुई हिलेगी, ठीक। अगर धारा इसमें जाएगी ही नहीं तो सुई हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी। वो भी इसलिए ध्यान समझना क्या कह रहा हूं मैं कि एमीटर इसमें लगा, इसमें लगा, फर्क क्या पड़ता है। हमने लिखा कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, ठीक। तो कम रेजिस्टेंस है तो जैसे करंट यहाँ आएगा तो थोड़ा करंट वहां जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा ना। कुछ मान लो आई में से करंट चला गया, आई डैश ऊपर चला गया, नीचे कितना बचेगा बताओ भी? आई में से चला गया आई डैश, नीचे बचेगा आई माइनस आई डैश, ये बचेगा। अरे जैसे मान लो हिंदी में समझा रहे हैं इनको,
मान लो 10 एम्पियर करंट है, 10 में से 2 चला गया ऊपर, नीचे कितना बचेगा 8, नीचे कितना बचेगा 8। तो एमीटर में से कितना करंट गया, एमीटर में से 2 करंट गया, कितना करंट गया, में से 2 करंट गया। तो एमीटर क्या करेगा बेटा, एमीटर 2 के लिए ही वैल्यू दिखाएगा, उसकी सुई 2 के लिए ही हिलेगी, उसको 8 से मतलब, क्योंकि 8 तो उसमें से नहीं गया ना, उसमें से तो 2 गया, उसमें से 2 गया तो 2 के लिए वैल्यू कितनी दिखाएगा 2 दिखाएगा वैल्यू 2। जबकि इसमें देखो, इसमें 10 करंट था और सीरीज में है तो सब में करंट कितना जाएगा 10, इसमें कितना करंट है 10। तो ये एमीटर कितनी वैल्यू दिखाएगा 10, जबकि ये एमीटर कितनी वैल्यू दिखाएगा 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एमीटर को सीरीज में लगाते हैं तो एमीटर सच में वो ही वैल्यू दिखाता है जो करंट फ्लो हो रहा होता है, जबकि अगर एमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है तो एमीटर ओरिजिनल करंट से कुछ कम वैल्यू दिखाता है। जैसे यहां पर असली का करंट 10 था और एमीटर ने 2 वैल्यू ही दिखाई। ध्यान से समझ वाली बात, थोड़ा सा जोर तो पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। क्या है बात, हमने लिखा R कम होता है, ये आंसर में लिखवा चुका। अरे देखो 2 चीज है भी, या तो लिखना सीखो या समझ सीखो। लिखवा चुका आंसर, अब समझो के वाला आंसर लिखवा चुका। मैं क्या कह रहा हूं कि एमीटर को ऐसे लगाते हैं, ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, क्यों? सिंपल सी बात क्या है, अरे आंसर पहले तो देखो, अपना गोल क्लियर करो। गोल क्या है, क्वेश्चन था, आंसर लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया और 2 लैंग्वेज भी बोल के लिखवा दी। ठीक, क्वेश्चन था, आंसर लिखवा दिया, ये भी लिखवा दिया और 2 लैंग्वेज लिखवा दी। अब क्या कर रहा हूं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो, इसलिए आपको उस तरह से समझा रहा हूं। ठीक, कि एमीटर को ऐसे लगाओगे तो सही है, ये लगाओगे तो गलत है। कारण ये है सिंपल सा कि एमीटर जो होता है अगर ऐसे लगाओगे तो 10 करंट जा रहा था, 10 करंट उसमें गया, उसने 10 रीडिंग दिखाई, जितना करंट उतनी रीडिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। जबकि इस वाले में 10 करंट था, यह डिवाइड हो गया, जंक्शन आ गया, संधि आ गई तो करंट ऊपर गया, 10 करंट की 2 ही वैल्यू दिखाई, जितना करंट उससे अलग वैल्यू दिखाई, अलग वैल्यू दिखाई, कम वैल्यू दिखाई, कम। अरे 10 से ज्यादा तो वैल्यू नहीं दिखा सकता वो, 2 दिखा सकता है, 3 दिखा सकता है, 9 दिखा सकता है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि यहां करंट 0 बन जाए। करंट तो यहां जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ, थोड़ा करंट वहां, थोड़ा यहां, थोड़ा ऊपर लेगा, थोड़ा नीचे लेगा। तो एमीटर ने ओरिजिनल वैल्यू से अलग करंट दिखाया और अलग करंट दिखाया, इसलिए एमीटर गलत हो गया, यहां पे इसकी रीडिंग यहां पे सही नहीं है। अरे यार ये बात समझ में कि सीरीज में, श्रेणी में एमीटर सही रीडिंग देता है और पैरेलल से रीडिंग नहीं देता, तो ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते हैं। मेरे हिसाब समझ में आ गई होगी, जिसके नहीं आई वीडियो पीछे करो, देख लेना। एक बार और बोल रहा हूं, ऐसे लगाओगे ना तो सही रीडिंग देगा, तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाओगे ना तो रीडिंग गलत देगा, ऐसे इसलिए नहीं लगाते, तो वो चीज सही है, गलत है। ठीक, अब समझाता हूं इस वाली बात, समझाओ ये वाली बात, ध्यान से समझो। समझ गए बेटा? समझ गए कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, क्यों? आंसर एक तो क्या है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, दूसरा आंसर क्या है कि पैरेलल में लगाएंगे तो रीडिंग गलत देगा। ठीक, ये समझ गए? समझ गए? अरे एक बार और दिखाता हूं, देखो समझ गए? ये दिखा वापस, ये देखो इसका, ये दिखा इसका। वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं, क्यों? आर इसका ज्यादा होता है, समझते हैं आप कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक, वोल्टमीटर एक तो लगा के देखो ऐसे, ठीक, एक लगाया वोल्टमीटर ऐसे, तो क्या बात है, ये तो वोल्टमीटर का सही है, ये चीज गलत है। ठीक, मान लो करंट जा रहा है 10 एम्पियर, करंट जा रहा है 10, ठीक है? अब ध्यान समझना बात, वोल्टमीटर क्या काम करता है बताओ भी, एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो, वोल्टमीटर क्या काम करता है?
वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस माप, अरे क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, वोल्टमीटर विभवांतर क्या मापता है? विभवांतर विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, अंतर मापता है। डिफरेंस और अंतर हमेशा होते हैं दो चीजों के, तो वोल्टमीटर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। वो दो बिंदु होने चाहिए। अगर वोल्टमीटर आपने ऐसे लगाया तो कुछ मतलब नहीं, ऐसे लगाया तो मतलब है कि दो बिंदु, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये दोनों पॉइंट हैं रेजिस्टेंस का, एक इधर वाला एक उधर वाला। तो इस वाले में क्या करेगा वोल्टमीटर? रेजिस्टेंस के एक्रॉस, रेजिस्टेंस के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज नाप लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेगा यहां पे। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं, यहां पे एक हाथ पकड़ा, सिंपल सी बात। मान लो मेरे वोल्टमीटर के दो हाथ ये हैं, तो मुझे जिन दो पॉइंट के बीच वोल्टेज नापना है उस पे एक जगह ये लगाऊंगा, एक जगह ये लगाऊंगा। जहां ये लगाए इन दोनों पॉइंट के बीच क्या माप लूंगा मैं? वोल्टेज माप लूंगा। पहली बात। दूसरी बात, वोल्टमीटर कभी भी खुद करंट नहीं लेना चाहिए। वोल्टमीटर कभी भी खुद करंट नहीं, एमीटर करंट लेगा, एमीटर करंट लेगा तब वैल्यू। मान लो मैं एमीटर हूं, मान लो मैं क्या हूं? एमीटर। ठीक, मुझे जिस रास्ते में करंट माप, ध्यान समझना, मान लो मैं एमीटर हूं, मुझे जिस रास्ते में करंट मापना है उस रास्ते पर जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो करंट आएगा, मेरे अंदर से जाएगा और मैं रीडिंग दिखाऊंगा और मैं उस करंट को, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान समझेगा। लेकिन अगर मैं एक वोल्टमीटर हूं और मुझे जिस रास्ते पर वोल्टमीटर, जिस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखनी है, उन दो पॉइंट के ऊपर ऐसे हाथ में खड़ा हो जाऊंगा, उसके ऊपर, और उन पे मेरे हाथ रहेंगे। ठीक, कि उन दोनों पॉइंट को मैं ऐसे पकड़ लिया, ऐसे यहां पे वोल्टेज पकड़ा हुआ है और खुद इसको पकड़ा हो गया। तो अब क्या करेगा? वोल्टेज देखेगा। कैसे देखेगा? कि जितना भी करंट है सारा करंट इसमें से होके जाना चाहिए। कितना करंट है? 10। तो इसकी वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? इसके अक्रॉस वोल्टेज होनी चाहिए, वोल्टेज ओम्स लॉ, ओम का नियम V = IR। तो इसके सिरों पर वोल्टेज होनी चाहिए V = IR। तो V = IR मतलब I 10 R ये तो 10R। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? 10R। लेकिन अगर मैं क्या कह रहा हूं, वोल्टमीटर को कभी खुद करंट लेना नहीं पड़ता, वोल्टमीटर कभी खुद करंट नहीं लेना चाहिए। अगर वोल्टमीटर ने खुद ने करंट ले लिया तो रीडिंग सही नहीं है। ध्यान रखना बेटा, जो बोल रहा हूं ध्यान से दिमाग बैठा लो। एमीटर खुद करंट लेता है तब वैल्यू दिखाता है, वोल्टमीटर खुद करंट लेना नहीं चाहिए। अगर वोल्टमीटर ने खुद ने करंट ले लिया तो फिर वो गलत वैल्यू दिखाएगा। जैसे यहां पर 10 था तो 10R वोल्टेज कब आएगी? जब वोल्टमीटर करंट नहीं लेगा। मान लो 10 में से वोल्टमीटर ने 2 एम्पियर करंट ले लिया तो इसके पास करंट कितना आया? 8, और वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा? 8R, यानी कि वोल्टमीटर गलत रीडिंग दिखाएगा। तो ध्यान रखना। वैसे तो बहुत हाई वैल्यू की बात है कि आप सिंपल इस तरह समझ सकते हो कि वोल्टमीटर जो है वो कभी भी खुद करंट लेना नहीं चाहिए, और खुद करंट लेना नहीं चाहिए इसलिए उसको मेन लाइन से अलग लगाते हैं, मेन लाइन से अलग लगाते हैं। ठीक, क्योंकि देख लो ना, 10 मेन करंट है, 10 के हिसाब से इसके लिए वोल्टेज 10R होनी चाहिए। V = IR, I की वैल्यू 10, तो इसके लिए वोल्टेज 10R होनी चाहिए। लेकिन अगर ये वोल्टमीटर 10 में से 2 करंट खुद ले लेता है तो इसके पास 8 करंट जाएगा और इसकी वोल्टेज वोल्टमीटर के लिए 8R होगी। तो इस तरह इसकी वोल्टेज 10R की बजाय 8R दिखाई जाएगी। कब? जब वोल्टमीटर खुद करंट ले लेगा। मतलब वोल्टमीटर का वैसे तो इस रेजिस्टेंस के लिए ओरिजिनल वोल्टेज है 10R, लेकिन इसकी वोल्टेज कितनी दिखाई जाएगी ये डिपेंड करता है कि ये वोल्टमीटर कितना करंट ले रहा है। अगर ये 2 करंट लेता है तो 8R दिखाएगा, अगर ये 3 करंट लेता है तो 6
7 करंट इसमें से जाएगा तो 7R दिखाएगा। अगर ये 4 करंट लेता है तो 6 करंट इसमें से जाएगा तो 6R दिखाएगा। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग इस बात पर डिपेंड करती है वो खुद कितना करंट लेता है। ओरिजिनल वोल्टेज तो 10R है, लेकिन अगर वो खुद कम से कम करंट ले, जैसे अगर उसने 0 करंट लिया तो सारा का सारा वोल्टेज इधर गया, इसलिए 10R वोल्टेज दिखाएगा। तो ध्यान रखना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होना चाहिए कि अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वोल्ट मीटर खुद करंट नहीं लेगा, और खुद करंट नहीं लेगा तो सारा करंट नीचे से जाएगा, और सारा करंट नीचे से जाएगा तो सही रीडिंग दिखाएगा। बहुत बड़ी बात बोल गए, ठीक समझे? एक बार उसको एकदम तरीके से देखो, वैसे समझा दिया। अरे अब तक जो बोला ना उसका रिजल्ट ये है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से करंट कम जाएगा। सिंपल सी बात है ना। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब धारा का अवरोध, करंट का अपोज। ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा अपोज तो कम करंट जाएगा। कैसे जाएगा? कम करंट। यानी इसमें से वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का आर बहुत ज्यादा होता है, आर ज्यादा, उसमें से खुद में से करंट कम, खुद में से करंट कम, तो वोल्ट मीटर सही वैल्यू दिखाएगा। वोल्ट मीटर सही वैल्यू दिखाएगा। एक बार और बता देता हूं, ध्यान समझना बात। दो कंडीशन दिखा रहा हूं आपको मैं, ध्यान समझना बेटा। अब जो मैं कंडीशन ले रहा हूं इससे मेरे हिसाब से पहले पहला तो हो गया क्लियर, तो ऊपर वाला तो मिटा रहा हूं मैं। ऊपर वाला तो मैं क्लियर कर चुका, अब मैं क्लियर कर रहा हूं वोल्ट मीटर वाला। वोल्ट मीटर वाला सब बच्चों का पक्का विश्वास है मुझे क्लियर हो जाएगा। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो बताया उसको आप जीरो रखो। वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि रिजल्ट ये है कि वोल्ट मीटर खुद करंट लेना नहीं चाहिए। एमीटर लेके फिर वैल्यू देता है, वोल्ट मीटर बिना लिए वैल्यू देता है। ठीक, जैसे बात समझना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है बेटा? एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। की वैल्यू इसकी R। इसमें से करंट गया 10 एम्पीयर। ठीक, अब मैं इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाता हूं। क्या लगाता हूं? पैरेलल में मैं वोल्ट मीटर। ठीक, अब आप देख रहे हो उस वोल्ट मीटर का खेल कि अगर वो वोल्ट मीटर कितना कितना करंट लेता है तो कितनी वैल्यू। पहले तो बताओ इस R के, इस रेजिस्टेंस के, इस प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? इसके लिए वोल्टेज होनी चाहिए कितनी? इसके लिए 10 करंट वोल्टेज इक्वल होते हैं किसके? IR के। तो इसके लिए वोल्टेज होनी चाहिए 8R, क्योंकि करंट कितना है? करंट कितना है? 10। तो कितनी वोल्टेज होनी चाहिए? 10R। ठीक, 10 करंट है ना, वोल्टेज 10 होनी चाहिए। अब देखते हैं वो कितना देगा। वो उतनी रीडिंग देगा जितना इसमें से करंट जाता है। ठीक, इसमें से कितना करंट जाएगा ये डिपेंड करता है उसने कितना लिया। जैसे अगर उसने 2 एम्पीयर करंट लिया, अगर वोल्ट मीटर ने कितना ले लिया? 2, तो 10 में से 2 ले लिया उसने, इसमें कितना गया? 8। तो इसमें 8 करंट और R, तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी वोल्टेज की? अब 8R। कितनी वोल्टेज वैल्यू आएगी इसमें वोल्टेज की? अब 8R। ठीक, अगला एग्जांपल, ये R, ये 10 एम्पीयर, ये वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर ने 0 करंट लिया तो 10 इधर आया, तो अब इसमें रीडिंग आएगी 10R। ठीक, एक और एग्जांपल, ये R, ये 10 एम्पीयर, ये वोल्टेज। अगर वोल्ट मीटर ने 4 एम्पीयर करंट लिया, इधर आएगा 6 एम्पीयर, वैल्यू आएगी 8R। अब आप ये 4 कंडीशंस हैं, 3, 1 2 3 कंडीशंस को ध्यान से देखो बेटा। इन 3 कंडीशंस को ध्यान से देखो, एनालाइज करो इनको।
कैसे एनालाइज करोगे? देखो इस वाले में 10 एम्पियर, देखो ओरिजिनल वैल्यू वोल्टेज की 10R है, कभी तो वोल्टमीटर 8R बताएगा, कभी वोल्टमीटर 10R बताएगा, कभी वोल्टमीटर 8R बताएगा। 8R सॉरी 6R, यहां पे कितना आएगा बेटा? 6R। ठीक, इन सब में ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल कौन सा है? ये तो सही वैल्यू है और ये गलत, ये भी गलत। ओरिजिनल 10R है ना, तो सही कब बताएगा? जब उसमें से करंट ना जाए, वोल्टमीटर में से करंट ना जाए। और वोल्टमीटर में से करंट कब नहीं जाएगा? वोल्टमीटर में से करंट कब नहीं जाएगा? जब इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। इसलिए वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत क्या होता है? ज्यादा। ठीक, और इसको ऊपर, क्योंकि अगर इसको आपने सीरीज पहले लगाया ना, अगर आप इसको सीरीज में लगा देते, अगर आप इसको वोल्टमीटर को सीरीज में लगा देते तो बेटा ये सारा करंट तो खुद ले लेगा, सारा करंट तो खुद ले लेगा। मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखना पहली बात, वोल्टमीटर अच्छी रीडिंग कब देगा? जब वोल्टमीटर कम करंट लेगा। कम करंट कब लेगा? जब उसका आर बहुत ज्यादा हो, उसका आर बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई? इतने से समझ सकते हैं, अभी इतने से ही आपको अभी काम चलाना पड़ेगा, बाकी अभी ज्यादा अपन दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। इतने से ही आप देखो, इसी वीडियो को देखो 4-5 बार, जब इतनी बार मैंने समझाया ही है तो 4-5 बार देख के आप भी इसको समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर बात मैंने नई नई बात बोली है, जो जितना देखेगा उतना ही नया सीख सकता है। वो किसी भी चीज को जितनी बार देखो उतना हर बार नया नया सीखने को मिलेगा, ये तो है ही बात। एक बार में पूरा तो सीखना सकते हो। आगे समझते हैं। अब तक के लिए ध्यान रखना, एमीटर अच्छा काम तब करता है जब वो करंट ले लेता है, वोल्टमीटर अच्छा काम तब करता है जब वो करंट नहीं लेता है। एमीटर करंट लेके अच्छा काम करता है, वोल्टमीटर करंट नहीं लेके अच्छा काम करता है। तो ये करंट लेना चाहिए, पर ये करंट कब लेगा? जब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ये करंट कब नहीं लेगा? जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक, अब बात करते हैं आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में एमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए और वोल्टमीटर में कितना होना चाहिए? आइडियल मतलब बहुत बेस्ट। रेजिस्टेंस कम से कम कितना हो सकता है? 0। तो ध्यान रखना, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। और आइडियल वोल्टमीटर का ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? इनफाइनाइट, तो अनंत होता है। ठीक, क्वेश्चन लिखो फटाफट। What is the resistance of ideal emitter? What is the resistance of ideal emitter? What is the resistance of ideal emitter? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? लिख देना एंड बाय और क्यों। आंसर लिख दो, 0 होता है। 0 होता है क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा, एमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही सटीक मान बताएगा। सटीक मतलब एक्यूरेट, उतना ही सटीक मान बताएगा। इंग्लिश में लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर विल बी 0। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर विल बी 0 बिकॉज लेस रेजिस्टेंस एमीटर विल डिनोट एक्यूरेट वैल्यू। लेस रेजिस्टेंस एमीटर will denote accurate value। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, what is the resistance of ideal voltmeter?
What is the resistance of ideal voltmeter? What is the resistance of ideal voltmeter? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आंसर लिख लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अनंत होता है। अनंत होता है क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह उतनी ही धारा कम लेगा, या उसमें से उतनी ही कम धारा प्रवाहित होगी, उसमें से उतनी ही कम धारा प्रवाहित होगी, उसमें से उतनी ही कम धारा प्रवाहित होगी, जिससे वह वोल्टता का मान सटीक दर्शाएगा। वोल्टता का मान सटीक यानी एक्यूरेट दर्शाएगा। इंग्लिश में लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर will be infinite because high resistance voltmeter means less current will flow in it, less current will flow in voltmeter, less current will flow in voltmeter, and it will show accurate value of voltage, and it will show accurate value of voltage। ठीक है जी? अरे ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ध्यान समझना कि बेटा वोल्टमीटर जो है जब वो ही वोल्टेज माप रहा है तो पोटेंशियोमीटर को क्यों बढ़ाया गया? ध्यान समझना, वोल्टेज डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है मेरा कि जब वोल्टमीटर ही वोल्टेज माप लेता है तो विभव मापी का क्यों खोज हुआ? विभव मापी से क्यों विभव मापे? पोटेंशियोमीटर से क्यों पोटेंशियल डिफरेंस मापे? पोटेंशियोमीटर से क्यों ईएमएफ वोल्टेज मापे? तो ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर में वायर लिया था, वो वायर था मैग्नीन कांस्टेंट एंड यूरेका का, वो रेजिस्टेंस वायर था, वो प्रतिरोध तार था, 10 मीटर लंबा था, और आपको पता है R प्रोपोर्शनल L, लेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो वो वायर 10 मीटर लंबा कितना होता है? 10 मीटर लेंथ। सोच के देखना, 10 मीटर लेंथ ही क्यों ली? 10 की बजाय ले लो ना 15, 12, जितना भी ले लो 12 मीटर। जितना लंबा लेंगे ना, जितना लंबा लेंगे उतना ही R ज्यादा होगा, और जितना R ज्यादा होगा तो पोटेंशियोमीटर का R ज्यादा होगा, तो R ज्यादा होगा तो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस का लेंथ, वायर का लेंथ 10 मीटर ये एवरेज वैल्यू है। अगर आप खुद चाहो तो लेंथ को बहुत बढ़ा सकते हो, कम मत करना, क्योंकि जितना लंबा लोगे R उतना ज्यादा होगा, और R ज्यादा होगा तो वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट बताएगा। जब मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखवाई थी, डेफिनेशन लिखवाई थी पोटेंशियोमीटर की पिछले लेक्चर में, तो मैंने ये लिखवाया था ये एक्यूरेट वैल्यू मापता है, त्रुटिहीन मान मापता है, सही मान मापता है, सही मान मेजर करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो सेकेंडरी सर्किट से, द्वितीयक परिपथ से करंट लिए बिना ही वोल्टेज शो कर देता है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो, और इसलिए इस पोटेंशियोमीटर को कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं इसको? आदर्श वोल्टमीटर, अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर। ध्यान समझना क्या है, पोटेंशियोमीटर को हम कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। विभव, क्वेश्चन लिखो या नोट लिख लो, नोट एक नोट आप लिख लो, नोट लिख लो। विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। विभव मापी को
आदर्श वोल्टमीटर कहा जाता है। इसे अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर भी कहा जाता है। इसे अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर भी कहा जाता है। क्योंकि इसके तार की लंबाई अधिक होने के कारण, इसके तार की लंबाई अधिक होने के कारण इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे यह बाह्य परिपथ से, द्वितीयक परिपथ से, यह द्वितीयक परिपथ से धारा लिए बिना, द्वितीयक परिपथ से धारा लिए बिना विभवांतर का मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। इसलिए इसका मापन सटीक होता है, इसलिए इसका मापन सटीक होता है। एक लिखिए, पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर, and it is also called voltmeter of infinite resistance, voltmeter of infinite resistance, because its wire because लिखो length of potentiometer wire, देखो length of potentiometer wire is very long, length of potentiometer wire is very long, so resistance of potentiometer is very high, resistance of potentiometer is very high, so it will not take any current, it will not take any current from secondary circuit, and it shows accurate value of potential difference, देखता हूँ बेटा कैमरा चलने लग रहा है, कहीं रुका पड़ा हो और मैं इतनी देर से ऐसे ही कर रहा हूँ, ये तो ऐसे ही रुक गया, 20% बैटरी हो गई, कम हो गया ये, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बंद करते हैं इसको, ध्यान देना, समझना। इसमें अभी अपन एक चीज और देख लेते हैं, ये तो ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर का वायर की लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल L, रेजिस्टेंस ज्यादा तो ये वोल्टेज की वैल्यू क्या देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा, बाहर से कोई करंट खुद नहीं लेगा। एक क्वेश्चन लिखवाया था मैंने कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एमीटर की तरह भी काम करता है और वोल्टमीटर की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है, ध्यान रखना, ये आगे चैप्टर में आएगा। गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा करके हम इससे एमीटर भी बना सकते हैं और हम इससे वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। कैसे, तो ध्यान रखना, एमीटर वोल्टमीटर को जिस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, एमीटर वोल्टमीटर को जिस संयोजन में लगाते हैं, उसके अपोजिट कॉम्बिनेशन में, उसके विपरीत क्रम में प्रतिरोध लगा करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको ये लाइन समझ नहीं आई, वीडियो पीछे करे और फिर देख ले कि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सिंपल सी बात ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दो तो ये बन जाएगा एमीटर, और अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो तो ये बन जाएगा वोल्टमीटर। आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखवा चुका, पहले आंसर लिख लो, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा चुका, देख लेना नोट्स में, वीडियो में। आंसर लिखो, गैल्वेनोमीटर के श्रेणीक्रम संयोजन में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है, इसे वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध जोड़कर, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध जोड़कर इसे एमीटर में रूपांतरित किया जाता है।
इसे एमीटर में रूपांतरित किया जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, व्हेन वी कनेक्ट ए रेजिस्टेंस in series combination with galvanometer, then it will convert into voltmeter, and when we connect a resistance in parallel combination with galvanometer, then it will convert into ammeter, पता नहीं क्या क्या बोल के ध्यान रखना आप। तो पैरेलल में लगाओगे रेजिस्टेंस तो एमीटर बन जाएगा, सीरीज में लगाओगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा। वापस बोल रहा हूं लाइन, गैल्वेनोमीटर को जिसमें भी कन्वर्ट करना है, एमीटर या वोल्टमीटर में, तो वो खुद जिस कॉम्बिनेशन में लगते हैं उसके अपोजिट कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जोड़ो। जैसे एमीटर लगता है सीरीज में, तो एमीटर बनाना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ो, वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में तो सीरीज में जोड़ो। इतना ही बता सकता हूं अभी, बाकी 7 चैप्टर में टाइम बहुत कम है, बहुत एनर्जी इसमें लगा दी। इतना पढ़ लेते हो, कोई पता पूछ लो, बाकी पढ़ेंगे अपन बाद में। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना अभी, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये हेडिंग डाल देना नेक्स्ट। विभवमापी का सिद्धांत, बाकी पढ़ाऊंगा बाद में, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। हेडिंग डाल देना, ठीक, बाय बाय।